हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक और टाइप का फाइलम जिसका नाम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया यानी कि फाइलम मलस्का। आज हम इस वीडियो में देखते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा को कैसे होते हैं इनके ऑर्गेनिजम्स, क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूं विभूति खरे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इनके नाम के साथ। इकाइनोडर्मेटा, इनका नाम पड़ा ही क्यों? तो देखो, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी स्किन कैसी होती है, स्पाइनी होती है, इसीलिए वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं इकाइनोडर्मेटा में। तो हमने ये समझ लिया कि इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है इस वर्ड का। इकाइनो मतलब होता है स्पाइनी, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी स्किन होती है काफी स्पाइनी, वो कहलाते हैं या वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? इकाइनोडर्मेटा की कैटेगरी में आते हैं। इतना क्लियर है? एक्चुअली इनकी जो बॉडी होती है कैलकेरियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी स्पाइनी प्लेट से बनी होती है। पूरी बॉडी कवर्ड होती है किससे? कैलकेरियस कार्बोनेट से, कैलकेरियस प्लेट्स यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी प्लेट से पूरी बॉडी कवर्ड होती है, ठीक है। और यही जो स्ट्रक्चर है, प्लेट्स हैं, ये इनकी एंडोस्केलेटन का काम करता है। तो पूरी बॉडी कैलकेरियस प्लेट से या फिर स्पाइन से कवर्ड होती है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इकाइनोडर्मेट्स कहते हैं। इतना क्लियर है? तो देखो, अब शेप पे जाते हैं। स्टार शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं या फिर एलोंगेटेड होंगे। अब जैसे ही हमने बोला कि स्टार शेप्ड हैं, तो हमारे दिमाग में चला कि स्टार शेप का तो एक एनिमल हमने देखा है। वो कौन है? हम सब की प्यारी स्टारफिश, है ना। स्टारफिश हम सबने देखी है, कैसी होती है? स्टार शेप की होती है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टारफिश के ही बारे में, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि इस फाइलम में हम कौन से एनिमल्स देखने वाले हैं। तो एक तो हमने देख लिया कि स्टारफिश तो हम आज पढ़ेंगे ही। तो स्टारफिश की बॉडी कैसी होती है? स्टार शेप की होगी। और इनमें आने वाले एनिमल्स की बॉडी कैसी हो सकती है? स्फेरिकल भी हो सकती है और एलोंगेटेड भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि आप इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को किसी भी प्लेन के साथ दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, राइट। फिर इसके बाद में एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होते हैं। पैरासाइट नहीं होंगे, किसी के साथ अटैच नहीं होंगे, फ्री लिविंग होते हैं और मरीन एनिमल्स होते हैं, यानी कि सॉल्टी वाटर में ही देखने को मिलेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि तीनों जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म सब प्रेजेंट हैं। सीलोमिक कैविटी जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि कैसे होंगे? सीलोमेट होंगे। नेक्स्ट, नो सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट। इनकी बॉडी में कोई सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई इसके पास ऑर्गन सिस्टम्स बन गए हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। दे हैव वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम फॉर लोकोमोशन। अब इसका क्या मतलब है? देखो, ये है हमारी स्टारफिश। अब स्टारफिश को मैंने पकड़ा और उसको मैंने ऐसे पलट के देखा। पलट के मुझे क्या देखेगा? देखो, सबसे पहले तो एक स्टारफिश बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की रहती है स्टारफिश। ये मैं देख रही हूँ, इसको ये पकड़ी मैंने स्टारफिश, अब मैं इसको पलट के देख रही हूँ, ठीक है। क्या देखा मैंने? मुझे यहाँ पे ट्यूब्स दिखी। इनकी जितनी भी आर्म्स होती हैं, 5 आर्म्स हैं, तो इन 5 आर्म्स में मुझे इस तरह की ट्यूब्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। इन ट्यूब्स के पास क्या होते हैं? छोटे छोटे पैर होते हैं। ये रही ट्यूब्स। ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है, ये है इनकी आर्म्स। इनकी आर्म्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। ग्रीन कलर की आपको ट्यूब्स दिख रही हैं। अब इन ट्यूब्स के ऊपर लगे रहते हैं छोटे छोटे पाँव, ठीक है, फीट लगे होते हैं, और ये ट्यूब के ऊपर है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्यूब फीट कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्यूब फीट, ट्यूब के ऊपर है। अब इन ट्यूब फीट का काम क्या होता है? ये हेल्प करेंगे स्टारफिश को मूव करने में। कैसे? ये जो ट्यूब फीट है, ये किससे अटैच्ड है? ट्यूब से अटैच है। अब क्या होगा कि जो ट्यूब्स होती हैं, इसके अंदर आएगा पानी। पानी को हम बनाते हैं येलो कलर से, ठीक है। इन ट्यूब्स के अंदर आएगा पानी। पानी के कारण क्या होगी? ट्यूब्स जो है उनका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा। उनसे लगे जो फीट हैं, ट्यूब फीट हैं, उनका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा।
और इसीलिए वो हेल्प करेंगे स्टारफिश को मूव करने में, यानी कि खुलेंगे, बंद होंगे, जिसके कारण क्या होगा कि स्टारफिश मूव कर पाएगी। ये होता है एक टाइप का वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, यानी कि सभी इकाइनोडर्मेटा के पास, सभी इकाइनोडर्मेट्स के पास होता है एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम। हमने एग्जाम्पल किसका लिया? स्टारफिश का लिया। कैसा लिया? स्टारफिश उठाई, उसको हमने ऐसे पलट के देखा, पलट के हमने क्या देखा, उसकी जितनी भी आर्म्स हैं, ये रेड कलर की आर्म्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। ग्रीन कलर की क्या है? ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स के ऊपर लगे होते हैं छोटे छोटे फीट, ठीक है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? ट्यूब फीट कहेंगे। इन ट्यूब फीट के हेल्प से स्टारफिश मूव करती है। कैसे? इन ट्यूब्स के अंदर जब पानी भरा जाएगा, ठीक है, तो ये फीट क्या करेंगी? खुलेंगे, बंद होंगे, जिसके कारण हमारी स्टारफिश मूव कर पाती है, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे क्या पॉइंट देखा था? दे हैव वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम फॉर लोकोमोशन। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी ट्यूब्स हैं इनके पास जो कि वाटर से चलती हैं, इसी के कारण ये मूव कर पाते हैं। तो इनके पास क्या है? वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम। इतना क्लियर है आपको? बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में तो हेल्प कर ही रहा है ट्यूब फीट के थ्रू, इसके साथ में और क्या करेगा? वो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगा और रेस्पिरेशन का भी काम करेगा। भाई जब पानी अंदर लेके आएगा, बॉडी के अंदर आएगा, तो वो ऑक्सीजन भी लेकर के आएगा, तो उन्होंने रेस्पिरेशन का काम भी कर दिया। इसके साथ में कुछ अच्छी चीज़ें जैसे खाना है, ठीक है, खाना भी पानी के साथ अंदर जाएगा, इनकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो भी बाहर निकलेगा, तो ये क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन का भी काम हो गया। यानी कि ये जो पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये रेस्पिरेशन का काम करेगा, लोकोमोशन का काम करेगा और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? फिर से देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा, ये टर्म कहाँ से आया है? दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, यानी कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन होती है काफ़ी स्पाइनी, उन्हें हम कहते हैं इकाइनोडर्मेट्स। और कौन से फाइलम में आएंगे वो? इकाइनोडर्मेटा में आएंगे। इनकी बॉडी कवर्ड होती है कैल्शियम कार्बोनेट के एक स्केल्स के साथ, जिनको हम कैलकेरियस स्केल्स भी कहते हैं, और वो काफ़ी स्पाइनी होती है। और यही जो स्केल्स हैं, स्पाइन्स हैं, ये क्या बनाती हैं? इनका एंडोस्केलेटन बनाती हैं, जो कि इनकी बॉडी कवर्ड होती है कैलकेरियस प्लेट्स के साथ, स्पाइन्स के साथ, इसीलिए इनको हम किसकी कैटेगरी में डालते हैं? इकाइनोडर्मेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। फिर इसके बाद में इनकी बॉडी का शेप कैसा होगा? स्टार शेप भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकते हैं और एलोंगेटेड भी हो सकते हैं। जैसे ही हमने वर्ड सुना स्टार, हमारे दिमाग में आया एक एनिमल जिसको हमने अच्छे से देखा है, उसे हम कहते हैं स्टारफिश, ठीक है। फिर इसके बाद में रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि मैं इनकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती हूँ किसी भी प्लेन में। एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स होते हैं, सिर्फ सॉल्टी वाटर में ही मिलेंगे और फ्री लिविंग होते हैं, किसी के ऊपर चिपके नहीं होते, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, राइट। फिर सीलोमिक कैविटी इज प्रेजेंट, इसलिए इन्हें हम सीलोमेट्स भी कहेंगे। नो सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन द बॉडी, बॉडी कोई सेगमेंट्स में डिवाइडेड नहीं होगी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, ऑर्गन सिस्टम्स आ चुके हैं। अब ये लोकोमोशन कैसे करते हैं? वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम से। इनके पास होता है एक बड़ा अच्छा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था स्टारफिश। स्टारफिश हमने पकड़ी और इसको बाहर हमने उठा करके ऐसे पलट के देखा। पलट के हमने क्या देखा कि इनकी सभी आर्म्स में ग्रीन कलर की, अभी जो हम डायग्राम में देख रहे हैं, ग्रीन कलर की ट्यूब्स हैं, ठीक है। इन ट्यूब्स के ऊपर लगे होते हैं छोटे छोटे फीट, ट्यूब्स के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए इनको हमने नाम दिया ट्यूब फीट। क्या नाम दिया? ट्यूब फीट। अब क्या होगा? जब इस ट्यूब के अंदर पानी भरेगा तो ये फीट क्या करेंगे? खुलेंगे, बंद होंगे, शेप चेंज होगा इन फीट का, जिसकी हेल्प से स्टारफिश मूव करेगी। वाटर वेस्कुलर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में तो हेल्प कर ही रहा है ट्यूब फीट के हेल्प से, इसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगा, यानी कि खाना अंदर लेके आएगा और जो इनकी बॉडी वेस्ट प्रोड्यूस करती है उसको बाहर लेके जाएगा। इसके साथ में जब पानी अंदर आएगा तो अपने साथ ऑक्सीजन भी लेके आएगा, यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम ने
रेस्पिरेशन का काम भी कर दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, तीनों फंक्शंस परफॉर्म करता है कौन? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इतनी चीज आपको क्लियर है, डायग्राम क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे हमने देखा, ये वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि बॉडी कवर्ड होती है स्पाइनी, हार्ड एंड कैलकेरियस प्लेट से, ठीक है, जो कि क्या बनाता है? इसका एंडोस्केलेटन बनाएगा। फिर बॉडी लैक्स हेड बट हैज ओरल एंड एबओरल सरफेसेस, इसके पास हेड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ओरल और एबोरल सरफेसेस होती हैं। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी इनमें एब्सेंट है। नर्वस सिस्टम इनमें प्रिमिटिव टाइप का है। नर्वस सिस्टम आ गया है लेकिन पुराने जमाने का है, ठीक है, प्रिमिटिव है। अब हमने क्या देखा? अब हमारी एनसीईआरटी ने और एग्जांपल्स दिए हैं। एक हमने स्टारफिश बहुत अच्छे से देख लिया है। इसके अलावा इनने दिया है सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया और सी यूरिकिन इकाइनस। ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। ओरिजिनल पिक्चर्स इनकी ऐसी है। स्टारफिश हम सबने देखी है लेकिन ये शायद हमने ना देखी हो, तो आज ये भी हम देख लेते हैं। सी कुकुम्बर ओरिजिनली ऐसा दिखता है, कुकुमेरिया जिसे कहते हैं, और सी यूरिकिन इकाइनस ये कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। अब जब आप अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम पढ़ोगे तो आपको ये इनकी ओरिजिनल पिक्चर्स आपको याद आएंगी कि हाँ ओरिजिनली ये ऐसे दिखते थे, तो आप रिलेट कर पाओगे ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिकैप कर लेते हैं। एक इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो मतलब होता है स्पाइनी, डर्मेटा मतलब होता है स्किन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन काफ़ी स्पाइनी होती है उन्हें हम कहते हैं इकाइनोडर्मेट्स, और वो आते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर। इनकी बॉडी में होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई प्लेट्स, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि कैलकेरियस, स्पाइनी एंड हार्ड, ठीक है, कैलकेरियस, स्पाइनी, हार्ड स्केल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इनको एंडोस्केलेटन की तरह भी ये काम करती हैं। इसके अलावा रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाउस में किसी भी प्लेन के साथ। स्टार शेप्ड भी होती हैं, स्फेरिकल भी होती हैं और एलोंगेटेड भी होती हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे और फ्री लिविंग होती हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होती हैं, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं। सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट है, इसलिए सीलोमेट कहते हैं। नो सेगमेंटेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। इनके पास होता है एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ट्यूब्स लगी होती हैं, ट्यूब के ऊपर लगे होते हैं फीट। तो जब इन ट्यूब्स के अंदर पानी एंटर करता है तो ट्यूब जो फीट होते हैं वो उनका शेप चेंज होता है, जिसके कारण एनिमल्स मूव कर पाते हैं। हमने एक बड़ा अच्छे से डायग्राम के साथ समझाया इसे। फर्दर जब ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पानी आएगा तो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के आएगा और खाना लेकर के आएगा, और जब ये बाहर जाएगा बॉडी से तो वेस्ट मटेरियल्स जो इनकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो भी बाहर लेके जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और लोकोमोशन तीनों काम कर देता है हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, राइट, हमारा नहीं, किनका? इकाइनोडर्मेट्स का। फिर इसके बाद में बॉडी के पास हेड नहीं होता लेकिन ओरल एंड एबओरल सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी इनमें एब्सेंट है, और नर्वस सिस्टम कैसा है? प्रिमिटिव टाइप का है, थोड़ा पुराना टाइप का है। इतना क्लियर है आपको? तो आज इस वीडियो में हमने पूरा फाइलम इकाइनोडर्मेटा फिनिश किया है, सब देख लिया। कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हमारी एनसीईआरटी ने दिए थे, स्टारफिश हम सबने देखी है। इसके अलावा सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया और सी यूरिकिन ये हमने देखा नहीं था, तो आज हमने ये भी देख लिया कि ओरिजिनली दिखते कैसे हैं। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो आप अब रिलेट कर पाओगे कि हाँ हमने ओरिजिनल पिक्चर तो देखी है, यानी कि ओरिजिनली एनिमल ऐसा दिखता है। इतना क्लियर है आपको? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और टाइप का फाइलम और देखेंगे कि उनमें कौन से एनिमल्स आते हैं और क्या क्या मॉडिफिकेशंस अब उनमें नई आई हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट प्रिंट्स प्लस में ज़रूर अपग्रेड करें, और इस टॉपिक के नोट्स अवेलेबल हैं आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर magnetbrains.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।